नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। और आज की अपनी क्लास रहेगी विभिन्न प्रकार के फ्यूजों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज अपना टॉपिक का कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने अपना जो टॉपिक शुरू हुआ था सोल्डरिंग और वायर केबल और इसके बाद में फ्यूज, तो पीछे वायर केबल के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के फ्यूज। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जैसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूज वायर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यानी इस पर हमने पहले कुछ इस टॉपिक पर हमने बात कर ली थी। ये 63% टिन प्लस में 37% क्या होता है, लेड या शीशा। इस मिश्रण का फ्यूज वायर बनाया जाता है। और इसके अलावा किन धातुओं के फ्यूज वायर बनाए जा सकते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, एंटीमनी हो गया। एल्यूमिनियम, चांदी, एंटीमनी और तांबा, इन धातुओं के भी फ्यूज वायर है वो बनाए जा सकते हैं दोस्तों। और मल्टीपल क्वेश्चनों की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है दोस्तों, वहां पर भी आप विजिट कीजिएगा, उन क्वेश्चनों को भी देखिएगा। अच्छे आपको निम्नी पैटर्न पर आधारित है वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी सीरीज है, सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्लीज एक बार जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके बाद में बात कर लेते हैं जैसे ओवरहेड लाइन। ओवरहेड ऊपर की जो यानी बड़ी लाइनें होती हैं ट्रांसमिशन की, प्रसारण, उत्पादन की, वितरण की बड़ी लाइनें, ओवरहेड लाइनों में टिन आलेपित, यानी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, टिन आलेपित तांबा, टिन आलेपित तांबा के फ्यूज काम में लिए जाते हैं दोस्तों। नोट लगा के लिखने वाली बात है दोस्तों, प्लीज साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो इस चीज के। तो ओवरहेड लाइनों में टिन आलेपित तांबे के फ्यूज है वो काम में लिए जाते हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो फ्यूज हैं इसके बारे में। तो प्लीज जो भी अपना सुझाव हो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। हरियाणा लाइनमैन में आपकी बार है वो 70% सब्जेक्ट से संबंधित है वो सवाल आने वाले हैं। तो प्लीज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अपनी अच्छे से तैयार करना, जहाँ से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना। और मल्टीपल क्वेश्चनों की सीरीज है वो 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। हर एक टॉपिक के लगभग 600-700 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक के देखने को मिलेंगे उस सीरीज में। तो फ्यूज के प्रकार, यानी नंबर 1 किट-कैट फ्यूज। किट-कैट या इसको बोल सकते हैं रिवायरेबल फ्यूज या पुनः तारिती फ्यूज इसको बोलते हैं निम्मी की भाषा में। तो किट-कैट फ्यूज यानी बात कर लेते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग को हम क्या बोलते हैं, बेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, आधार। और नंबर 2 होता है कैरियर, फ्यूज कैरियर, या इसको बोल सकते हैं फ्यूज ग्राहक। और ये किसका बना होता फ्यूज है वो, किट-कैट फ्यूज किसका बना होता है, निर्माण की बात करें, निर्माण तो पूरा एक अचालक या पोर्सिलिन की बात करते हैं। और पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी का बना होता है ये फ्यूज। और बेस भाग को, यानी बेस भाग को लकड़ी के बोर्ड में पेच द्वारा कस दिया जाता है। यानी आपने देखा होगा सामान्य हमारे घरों में जो क्रिकेट फ्यूज काम में लिए जाते हैं, क्रिकेट इनको बोलते हैं, कई बार जाड़ बोल दिया जाता है, यानी वो फ्यूज होता है रिवायरेबल फ्यूज। और ये बेस भाग को लकड़ी के बोर्ड में कस दिया जाता है और इसके ऊपर पेच द्वारा कस दिया जाता है। और फ्यूज कैरियर या इसको बोल सकते हैं ग्राहक में फ्यूज तार कसा जाता है। यानी फ्यूज तार है वो फ्यूज कैरियर में फंसा कर हम ऊपर उसमें लगा देते हैं। इस प्रकार जैसे ये भाग है वो बेस भाग है जो लकड़ी के बोर्ड में लगा दिया जाता है।
और इसके ऊपर जैसे यहाँ पर जैसे फ्यूज वायर लगाकर इसको इसके अंदर वो कस दिया जाता है। इस प्रकार की संरचना होती है। और फ्यूज कैरियर में फ्यूज वायर को कस कर वो बेस में लगा दिया जाता है। और ये 100% ओवर करंट पर प्रचालित होते हैं। यानी ये 100% ओवर करंट हो या ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो जाने पर ही प्रचालित होते हैं, ना तो पहले होते हैं ना बाद में। तो ये ओवर करंट पर प्रचालित हो जाते हैं। और इसका निर्माण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। निर्माण इसका 2 एम्पियर से 3000 मानक की सुना दोस्तों, 2 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक निर्माण किया जाता है इसका रिवायरेबल किटकैट फ्यूज का। इसको बाद में भी क्या नहीं, जले हुए भाग को हटाकर हमें दोबारा इसमें काम में ले सकते हैं। तो दोबारा वहाँ पर तार जो एकदम पतला महीन तार लगाया जाता है, ज़्यादा मोटा तार नहीं लगाया जाता। कल हमने इस टॉपिक पर बात की थी। तो ये था हमने पढ़ लिया किटकैट रिवायरेबल फ्यूज के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अपना HRC फ्यूज, यानी HRC फ्यूज के बारे में बात करते हैं। HRC या इसको बोलते हैं, आपने फुल फॉर्म में कई बार पूछ ली जाती है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। और एक और बात बता दोस्तों, हम उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो सकती है, नहीं तो सारी बातें हमें जैसे परीक्षा के उपयोगी से परीक्षा उपयोगी से महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, पॉइंट है, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं और उन्हीं टॉपिकों को नोट्स के रूप में पूरी थ्योरी आपको करवाएंगे। तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसको बोलते हैं, यानी उच्च विदारक क्षमता, उच्च विदारक या भंजक। निम्न की कई लैंग्वेज में, निम्न की भाषा में इसको विदारक या भंजक बोलते हैं। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, उच्च विदारक की क्षमता। तो HRC फ्यूज का निर्माण है वो, इसका निर्माण की बात करते हैं पहले। यानी पोर्सलिन जिसको बोलते हैं, पोर्सलिन या चीनी मिट्टी, पोर्सलिन या कांच के वायुरुद्ध यानी निर्वात, वायुरुद्ध या निर्वात के खोल में, वायुरुद्ध खोल में या आवरण में, खोखली नली में, खोल में चांदी का एलॉय, यानी चांदी का एलॉय निर्मित फ्यूज बनाया जाता है। यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है वो, इसका निर्माण पोर्सलिन या कांच की एक वायुरुद्ध खोखली नली होती है, उसमें जो फ्यूज होता है वो अपना चांदी का एलॉय होता है। इस खोल में चांदी का एलॉय निर्मित फ्यूज है वो लगाया जाता है या बनाया जाता है। और खोल में अचालक चूर्ण, यानी मार्बल का चूर्ण है वो, मार्बल अचालक चूर्ण भर दिया जाता है। और HRC फ्यूज का निर्माण है वो, HRC फ्यूज का निर्माण की बात करते हैं दोस्तों। तो ये 2 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता में बनाए जाते हैं, यानी 2 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता में बनाए जाते हैं। और अचालक चूर्ण भर दिया जाता है जब ये HRC फ्यूज है वो धारा के 20 से 60% आवर करंट पर प्रचालित हो जाता है। यानी धारा का, जैसे धारा अपने निर्धारित मान से अगर 20 से 60% अधिक होती है तो ये प्रचालित हो जाता है दोस्तों। और 2 एम्पीयर से 1000 एम्पीयर शक्ति क्षमता में HRC फ्यूज को बनाया जाता है। और एक बार ये जल जाने पर दोबारा इसको काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि ये जो चांदी का एलॉय है वो जल जाता है और ये वायुरुद्ध खोल है तो वो खराब हो जाता है। इसके बाद में दोबारा इसको काम में नहीं लिया जा सकता दोस्तों। HRC फ्यूज के बारे में हमने बातें पढ़ी। और अब पढ़ेंगे अपना जो कार्ट्रिज फ्यूज है इसके बारे में। HRC फ्यूज और एक अगला टॉपिक है कार्ट्रिज फ्यूज।
कार्ट्रिज फ्यूज यानी लगभग संरचना उसी एक जो अपना चर्च फ्यूज था उसी के समान इसकी संरचना होती है। और कार्ट्रिज फ्यूज का निर्माण है वो 2 एम्पियर से 63 एम्पियर तक किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, कारतूस फ्यूज भी इसको बोलते हैं, कारतूस फ्यूज। कारतूस फ्यूज भी, कार्ट्रिज फ्यूज को क्या बोलते हैं, कारतूस फ्यूज भी बोलते हैं दोस्तों। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है एमसीबी का, यानी अच्छा एक टॉपिक है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज का उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, फ्यूज का उपयोग है वो एक सुरक्षा युक्ति के रूप में किया जाता है। और एमसीबी क्या है, एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, नियंत्रक युक्ति है, सुरक्षा युक्ति नहीं है, लेकिन इसको आजकल है वो एक फ्यूज के रूप में, सुरक्षा युक्ति के रूप में भी काम में लिया जाता है दोस्तों। यानी यह एक द्विधात्विक, यह द्विधात्विक युक्ति है। यानी इसमें बायोमेटालिक 2 पत्तियां लिखी होती है, वायर वगैरह इसमें प्रयोग नहीं किया, द्विधात्विक युक्ति है, तारों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। और यह रिवायरेबल या पुनः काम में नहीं लिया जा सकता, इसमें रिवायरेबल नहीं है। और एमसीबी है वो एक क्या है, सुरक्षा युक्ति के रूप में काम में लिया जाता है, सुरक्षा युक्ति के रूप में एमसीबी का प्रयोग वो किया जाता है। और धारा के मिली सेकंड या धारा के मिली एम्पियर, यानी मिली एम्पियर धारा, मिली एम्पियर मान पर भी प्रचालित हो जाती है। और 0.5 सेकंड समय, 0.05 सेकंड समय में ही प्रचालित दोबारा हो सकती है। यानी धारा का जैसे ही मान है वो नॉर्मल से भी अगर अधिक होता है तो तुरंत ये ट्रिप हो जाती है, और बहुत ही कम समय में इसको दोष को दूर करके दोबारा इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो एमसीबी का जैसे विभिन्न प्रकार की एमसीबी होती है, जैसे सिंगल पोल होगी, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल, जैसे विभिन्न प्रकार की है वो एमसीबी आजकल बनाई जाती है दोस्तों। और एमसीबी इसके बाद में बात करते हैं विभिन्न प्रकार के एमसीबी के प्रकार। एमसीबी के प्रकार होते हैं दोस्तों, एमसीबी के प्रकार। तो एक होता है जैसे एल सीरीज एमसीबी, एल सीरीज, जी सीरीज, और एक होता है डीसी में, और एक होता है आइसोलेटर। तो पहले बात करते हैं एल सीरीज पर दोस्तों। तो एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, और इसकी नोब के रंग के आधार पर, नोब के रंग के आधार पर एल सीरीज का रंग कौन सा होता है, नीला रंग होता है दोस्तों। और इसका उपयोग है वो प्रकाशीय परिपथों में इसका प्रयोग है वो नीले रंग की या एल सीरीज वाली एमसीबी का प्रयोग प्रकाशीय परिपथ में किया जाता है दोस्तों। और इसके बाद में बात करते हैं जैसे जी सीरीज का, तो जी सीरीज का रंग कौन सा होता है, नोब जी सीरीज। तो एल सीरीज का रंग होता है लाइटनिंग, एल सीरीज का रंग होता है हरा रंग। यानी एल सीरीज का रंग कौन सा होता है, हरा रंग होता है दोस्तों। और नोब के रंग एल सीरीज का हरा रंग, और उपयोग प्रकाशीय परिपथ, यानी इसको बोलते हैं लाइटनिंग सर्किट,
लाइटनिंग सर्किट के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अब लिखते हैं हम जी सीरीज का। तो जी सीरीज का रंग कौन सा होता है? जी सीरीज का होता है नीला रंग, नीला रंग। और इसका प्रयोग है वो किस में किया जाता है? जैसे एसी के एसी परिपथ परिपथ एसी परिपथों में, जैसे हमारे सिंगल फेज की मोटरें होगी और 3 फेज की मोटर होगी, यहाँ पर बहुत अधिक लोड का अधिक भारी मशीनें जहाँ काम में ली जाती है, वहां पर कौन सी सीरीज एमसीबी का प्रयोग किया जाता है? जी सीरीज और नीले रंग की नोब वाले सीरीज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम डीसी सीरीज। तो डीसी में काम में ली जाने वाली एमसीबी का रंग कौन सा होता है? रंग होता है दोस्तों काला। तो डीसी परिपथों में काम में लिए जाते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं जैसे आइसोलेटर। आइसोलेटर, तो आइसोलेटर की बात करें तो ये लाल रंग की, लाल रंग या रेड कलर इसको लाल रंग सीरीज वाला था आइसोलेटर। और इसका प्रयोग जैसे बिना लोड या नो लोड पर प्रचालित होती है। ये सॉरी एक ये तो एमसीबी है। सीरीज स्विच के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो एक ये टॉपिक है बात करेंगे। आइसोलेटर का रंग होता है लाल, डीसी का काला और जी एल सीरीज का हरा और जी सीरीज का नीला रंग। एमसीबी के विभिन्न प्रकारों के पर हमने बात की दोस्तों। अब हम बात करेंगे अपने विभिन्न प्रकार के, जैसे भारतीय मानकों के अनुसार वायरिंग सिंगल फेज 3 फेज के यानी वायरिंग में प्रयुक्त तारों के रंग, जो तार वायर होते हैं तारों के रंग, जैसे सिंगल फेज की बात करते हैं, सिंगल फेज यानी तो इसमें जैसे एक होता है फेज और न्यूट्रल। फेज का रंग कौन सा होता है? लाल और न्यूट्रल का काला। और एक होता है अर्थिंग, अर्थिंग का रंग हो गया हरा। तो बात करते हैं 3 फेज के बारे में दोस्तों। 3 फेज, 3 फेज में एक जैसे 3 फेज होते हैं आर वाई बी, पी 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 यानी फेज हो गया, आर वाई बी यानी लाल हो गया, और येलो यानी पीला हो गया, और ब्लू यानी नीला हो गया। आर वाई बी तीनों तो फेज के रंग हो गए, और वही न्यूट्रल और काला अर्थिंग वाले कलर हो गए। इसमें भी 3 फेज में न्यूट्रल काला, अर्थिंग हरा होता है दोस्तों। अब बात करते हैं जैसे डीसी की। तो डीसी परिपथों में 2 प्रकार के यानी प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तारें होती हैं। पॉजिटिव होती है जैसे नीले रंग की, नीला या लाल, सॉरी नीला और काला दो ही होते हैं, नीला और नेगेटिव होता है काला। इस प्रकार डीसी में ये होते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों विभिन्न प्रकार के अपने स्विच और कुंजियों के बारे में, यानी विभिन्न प्रकार के कुंजी, कुंजी यानी स्विच। तो पहले बात कर लेते हैं जैसे वन वे स्विच, यानी एक परिपथों को यानी परिपथ में उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए हमें स्विच और स्विचों का प्रयोग किया जाता है। तो उन स्विचों पर बात करते हैं दोस्तों। तो वन वे स्विच, वन वे स्विच यानी किसी परिपथ उपकरण को एक स्थान से नियंत्रित करने, एक स्थान से नियंत्रित करने, यानी वन वे स्विच उपकरण को एक स्थान से नियंत्रित करने के लिए उपयोग वो किया जाता है। पूरी अपनी लैंग्वेज लिख लेना दोस्तों। यानी वन वे स्विच का प्रयोग उपकरण को एक स्थान से कंट्रोल करना है तो हमें वन वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी लाइट हो गई, पंखा हो गया, इनको हमें जैसे घरों में हमें वन वे स्विच का प्रयोग वो ज्यादातर करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं टू वे स्विच, टू वे स्विच,
यानी किसी लैंप या किसी भी वैद्युतिक उपकरण को, किसी लैंप ही लिख लेते हैं हम, किसी लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करने के लिए, टू वे स्विच का प्रयोग वो किया जाता है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर हम जीने का परिपथ, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, जीने का परिपथ क्या होता है? सीढ़ियों का, यानी जो हमारे घरों पर सीढ़ियों पर जो वायरिंग होती है वो क्या होती है? जीने का परिपथ होता है, और उसमें टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। किसी लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित किया जाता है टू वे स्विच में। यानी बात करें, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, टू वे स्विच के सिरे कितने होते हैं, यानी कनेक्टिंग पॉइंट कितने होते हैं? सिरे, तो इसके 3 सिरे होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि टू वे स्विच के कितने सिरे होते हैं? 3 सिरे होते हैं, 3 कॉन्टैक्टिंग पॉइंट होते हैं इस प्रकार। यानी 2 स्विचों का प्रयोग है वो किया जाता है इसमें। यानी यहां से जैसे मैं अलग यहां पर बना देते हैं पूरा डायग्राम, जैसे इस प्रकार इसके कनेक्टिंग पॉइंट हो गए, और यहाँ पर जैसे पॉजिटिव, और यहाँ पर जैसे कोई अपना लैंप हो गया। इसको हम यहाँ से इस स्थान से कंट्रोल करेंगे। तो ये जैसे नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सिरा हो गया। फेज को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, जैसे यहाँ से सप्लाई इस प्रकार है, और ये जो स्विच होता है एक बार यहाँ से अपना परिपथ पूरा करता है, ऊपर से जाकर हम जैसे इसको काट देंगे, तो इसके बाद में ये परिपथ है वो अपना इस प्रकार सप्लाई काट देगा, और इसके बाद में ये वाला इस प्रकार एक बार विपरीत और एक बार इस प्रकार वो अपना परिपथ धारा का मार्ग वो पूर्ण होगा दोस्तों। तो जीने के परिपथ में टू वे स्विच का प्रयोग वो किया जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं इंटरमीडिएट स्विच के बारे में। इंटरमीडिएट स्विच, यानी किसी लैंप या किसी वैद्युतिक उपकरण को, किसी लैंप को तीन या अधिक स्थानों से, 3 या अधिक जगहों से नियंत्रित करना, इसके लिए हम कौन सा इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसके कनेक्टिंग पॉइंट यानी सिरे की बात कर लेते हैं। कितने सिरे होते हैं इसके? तो इसमें 4 सिरे होते हैं दोस्तों, 4 सिरे होते हैं। और किसी लैंप को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए एक तो क्या होता है करना, इसके लिए एक इंटरमीडिएट, यानी एक तो इंटरमीडिएट लेगा, और 2 टू वे स्विच काम में लिए जाते हैं। यानी किसी लैंप को अगर 3 स्थानों से अगर हमें कंट्रोल करना है तो एक तो चाहिएगा इंटरमीडिएट स्विच, यानी इस प्रकार 4 सिरे हो गए इंटरमीडिएट के, और 2 चाहिए टू वे स्विच, यानी शुरू में और लास्ट में इस प्रकार है। ये 2 टू वे स्विच है दोस्तों। यानी ये कनेक्टिंग पॉइंट किसके हैं? ये तो हो गया, जैसे यहां से सप्लाई है इस प्रकार, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका इंटरमीडिएट का है, और ये वाला कौन सा है? इसका टू वे स्विच का है। इसके माध्यम से अपनी सप्लाई है वो इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा हम किसी लैंप को 3 या अधिक स्थानों से कंट्रोलिंग करते हैं। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पर आ जाए 3 से अगर 4 स्थान आ गए, यानी जैसे किसी लैंप को 4 या अधिक जितने स्थान बदलते जाएंगे, 4 या 5, 6 जितने भी 4 स्थानों से अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इंटरमीडिएट स्विच की संख्या वो 2 बढ़ जाएगी। यानी स्थान 4 जगह से करेंगे तो 2 इंटरमीडिएट, और शुरू और लास्ट में जो 2 हो गए वो टू वे स्विच तो होंगे ही। यानी टू वे स्विच की संख्या उतनी ही रहेगी और इंटरमीडिएट स्विच की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे 4 स्थानों से हमें कंट्रोल करना है तो 2 इसमें इंटरमीडिएट स्विच लगेंगे, और 2 इसमें कौन से लगेंगे?
दो इसमें टू वे स्विच लगेंगे। और जैसे यहाँ पर लिख देना कि 6 स्थानों से किसी लैंप को कंट्रोल करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 6 स्थानों से करेंगे तो क्या होगा, 2 टू वे लगेंगे और 4 कौन से होंगे, इंटरमीडिएट स्विच लगेंगे दोस्तों। तो ये अपना टॉपिक हुआ इंटरमीडिएट का। और विभिन्न प्रकार के स्विचों के बारे में हमें अगली कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कीजिएगा।